फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज गॉस का लास्ट क्लास है। कल ही कोशिश किए थे खत्म हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। तो याद कीजिए कल पढ़ाए थे क्लास में, आप लोग क्लास में, कि गॉस का एप्लीकेशन नंबर 3 एप्लीकेशन हुआ था। 3 एप्लीकेशन में 2 एप्लीकेशन बोर्ड पर लिखा चुके थे। एक अनंत लंबाई के लंबे आवेशित चालक के कारण क्षेत्र तीव्रता, एक अनंत लंबाई के पतले चालक के कारण क्षेत्र तीव्रता, और तीसरा एप्लीकेशन का लिखाए थे कि किसी खोखले गोलीय आवेशित चालक के कारण क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक। तो किसी खोखले आवेशित गोलीय चालक का क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करने के लिए हम बोर्ड पर कल आप लोग कॉपी में लिखा चुके हैं, समझा चुके हैं कि 3 केस होते हैं। एक, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R स्क्वायर। अब दूसरा, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो तो E बराबर 1/4 पाई E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आज क्लास है केस नंबर 3, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो। तो पहले हेडिंग करते हैं, समझाते हैं, उसके बाद लिखाते हैं। चलिए बोर्ड पर देखिए, यहाँ है 3 नंबर। जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो। जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, पिक्चर देखिए, यह जो है एक खोखला गोला है जिस पर उपस्थित आवेश क्या है, Q है। अब इस खोखले आवेशित गोलीय चालक की त्रिज्या क्या है, मान लीजिए इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R। इसका केंद्र क्या है, O है। अब इस गोले के अंदर जब बिंदु P स्थित, मान लीजिए बिंदु P जो है यहाँ है, जिसकी दूरी केंद्र से क्या है, तो R है। क्या है, अब इस बिंदु P पर जो है, जब ये बिंदु P गोले के अंदर स्थित है, तो आपको बिंदु P पर इस खोखले आवेशित गोलीय चालक के कारण क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो बिंदु कहाँ स्थित है, गोला के अंदर। तो गोला का जब एक केस था गोला के बाहर, एक गोला के पृष्ठ पर, अब गोला के अंदर। तो गोला के अंदर आ गया तो इस बिंदु P पर जो है फिर इसको गॉसियन सरफेस का निर्माण करेंगे। तो अब इसको R को त्रिज्या मान के, ये देखिए R को त्रिज्या मान के एक गॉसियन सरफेस के रूप में जो है आपको एक जो है गोला का निर्माण किया, जिसकी त्रिज्या क्या है, R है। अब इस R दूरी पर स्थित बिंदु P पर मान लीजिए इंटेंसिटी क्या है, तो वेक्टर E है। इसका अल्पांश एरिया A का है, तो ये है आपका वेक्टर ds। अब इस बिंदु P पर जो है, इस बिंदु P पर जो है अल्पांश एरिया ds पर, ये ds है, यह वेक्टर E है, यह बिंदु P है। तो अब इस बिंदु P पर आपको इस खोखले गोलीय आवेशित चालक के कारण क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो। तो देखिए इसको भी जानते हैं, तो इसमें माना की जगह डायरेक्ट लिखते हैं बाई गॉस फ्यूगर। गॉस फ्यूगर से क्या जानते हैं आप लोग,
फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन। अब फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए चूंकि गॉसियन सरफेस कोई आवेश धारण नहीं किया है। यह जो गॉसियन सरफेस बना है, क्या इस पर आवेश है? नहीं, इस पर आवेश नहीं है। तो यहाँ Q का मान क्या है? यहाँ Q का मान 0 है। जब Q का मान 0 है, फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट ds बराबर Q बाई एप्सिलॉन। अब चलिए, या इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos 0 है। यहाँ पर E और ds के बीच का कोण कितना है? 0 है। तो 0 बराबर Q बाई एप्सिलॉन, या E इंटू एस, ds का इंटीग्रेशन s cos 0 का मान 1, E की जगह पर E, ds का इंटीग्रेशन s cos 0 का मान 1, Q का मान कितना है? 0 बटा एप्सिलॉन। ds बना लीजिए, यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में, भले Q का मान 0 है, लेकिन ds का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं। अब यहां से आएंगे यहाँ पर, तो क्या हो सकता है? इसीलिए ds मल्टीपल में आएगा, डिवाइड हो जाएगा, 0 बाई ds 0, अर्थात E बराबर 0। तो हम कहेंगे जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो तो इंटेंसिटी का मान 0 होता है। बोर्ड पर दिखाई भी दे रहा है, ये रहा आपका पिक्चर, अर्थात इस सरफेस पर कोई आवेश नहीं होने के कारण इस बिंदु, इस सतह पर कुल फ्लक्स का मान क्या होगा? 0 होगा। 0 होने का इंटेंसिटी का मान क्या होगी? 0 होगी। आपके बोर्ड पर लिखा हुआ, क्यों होगा, कैसे होगा, यहाँ पर लिखा है, समझिए, छापिए, नोट कीजिए और घर पर बैठकर प्रैक्टिस कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, लिखिए। एक बार इसको समझा देते हैं। जब ये क्वेश्चन 5वें नंबर में आएगा तो आएगा किसी खोखले आवेशित गोलीय चालकांश प्रतिबंधता का व्यंजक याद करें। तो आपको एक बार लिखेंगे, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो तो माना कि जाना कि लिखकर फोटो बना के उसको सिद्ध कर देंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। फिर केस नंबर 2, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, उसमें माना जाएगा डेल्टा r बराबर स्मॉल r, इसलिए E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट प्रूव्ड। केस नंबर 3, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, पिक्चर बना लेंगे, यहां से लेके यहां तक लिख देंगे, प्रूव्ड साबित हुआ। ऐसे करके बनाएंगे तो आपको 5 में 5 मिलेगा। किंतु यह क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, तो 2 नंबर में जब आए तो ऐसे करेंगे, जो केस पूछेगा जो बिंदु P गोले के बाहर हो, या जो बिंदु P गोले के अंदर हो, या जो बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो, तो वह केस जो पूछा उसको हेड कर देंगे और उसका पिक्चर बना के उसका माना की जगह लिख देंगे और बाकी सेम टू सेम थ्योरम छाप देंगे, तो आपको 2 नंबर आएगा। तो ये है 2 नंबर का प्रोसेस। इसके पहले बताया 5 नंबर का प्रोसेस। हमको उम्मीद है कि आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है, गॉस थ्योरम समाप्त हो जाएगा। उस टॉपिक का नाम क्या है बोल दो, इसको मिटाएं, इसको छापिए, लिखिए, समझिए, इसको हटाते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है प्रूफ गॉस प्रूफ कूलम्स लॉ बाय गॉस थ्योरम। पूरा प्रूफ कूलम्स लॉ बाय गॉस थ्योरम, हिंदी बोलते हैं गॉस प्रमेय द्वारा कूलम्ब नियम का सत्यापन। ये रहा गॉस प्रूफ कूलम्स लॉ बाय गॉस थ्योरम। गॉस प्रमेय द्वारा कूलम्ब नियम का सत्यापन करें। एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है, ये 2017 के 18 में क्वेश्चन पूछा गया कि गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम्ब के नियम का सत्यापन करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको लिखते हैं, समझाते हैं है क्या। लेके चलना है गॉस का प्रमेय और सिद्ध कर देना है कूलम्ब का नियम। अब कूलम्ब का नियम सिद्ध करना है गॉस प्रमेय की सहायता से, तो कैसे आता है बोर्ड पर देखिए, पहले पिक्चर देखिए। माना कि यह एक गोलीय चालक है, माना कि यह है, नहीं गोली चालक बढ़िया नहीं है, हटाइए, गोल नहीं हुआ है। माना कि यह एक गोलीय चालक है जिसके केंद्र पर उपस्थित आवेश Q1 है, केंद्र का नाम क्या है, O है। माना कि यह एक गोलीय चालक जिसके केंद्र पर उपस्थित आवेश क्या है, Q1 है, और केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर रखा हुआ आवेश क्या है, Q2 है। आपको सिद्ध करना है गॉस प्रमेय द्वारा कूलम्ब के नियम का सत्यापन करना है। तो गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलम्ब के नियम का सत्यापन करने के लिए पिक्चर समझिए। माना कि यह एक गोलीय चालक है जिसका प्रतिशत क्या है, S है, क्या है, S है, और केंद्र O पर रखा हुआ आवेश क्या है, Q1 है। अब केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर रखा हुआ आवेश क्या है, Q2 है। तो श्योर है Q1 Q2 पर बल लगाएगा, तो Q1 Q2 पर बल लगाया तो माना कि Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल से बिंदु P पर क्या कहलाएगा, इंटेंसिटी, वेक्टर E। इसका अल्पांश एरिया क्या है, तो मान लीजिए इसका अल्पांश एरिया क्या है, ds है, जिसकी दिशा क्या है, क्षेत्र तीव्रता की दिशा में है, क्या है, क्षेत्र तीव्रता की
दिशा में। फिर से माना कि एक गोली चालक S है जिससे केंद्र पर उपस्थित आवेश Q1 है, केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर उपस्थित आवेश Q2 है। इस पर उत्पन्न इंटेंसिटी वेक्टर E और अल्पांश एरिया क्या है, ds है। तो इस पिक्चर की सहायता से आपको सिद्ध कर देना है, गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम्ब नियम का सत्यापन करना है। बोर्ड पर देखिए, मान लेते हैं प्रूफ, माना कि एक गोलीय चालक S है जिसके केंद्र पर उपस्थित आवेश Q1 है। केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर उपस्थित आवेश Q2 है। क्या है, Q2 है। अतः बाई गॉस थ्योरम। अब देखिए यहां से लेके चलेंगे गॉस थ्योरम, और गॉस के थ्योरम का डेरिवेशन करने के दौरान आ जाएगा कूलम्ब का नियम। तो हम कहेंगे कि गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलम्ब के नियम का सत्यापन हो सकता है। देखिए गॉस थ्योरम, फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर ds बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट को ही गॉस प्रमेय कहते हैं। तो Q बराबर फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट गॉस थ्योरम है। अब गॉस को थ्योरम को लेकर चलना है, सिद्ध करना है कूलम्ब के नियम। अब देखिए, अब आगे बढ़िए, आवेश यहां पर Q की जगह पर क्या आवेश रखा गया, Q1, तो यहां भी हो जाएगा Q1। अब इसको आगे बढ़िए, E ds cos 0 बराबर Q1 बाई एप्सिलॉन। अब यहां आते हैं, cos 0 का मान 1 होता है क्योंकि यहाँ E और ds के बीच कोण कितना है, 0 डिग्री है। तो ये जाएगा E बराबर 1 बाई, जाइए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ E ds Q1 बाई एप्सिलॉन। अब यहां हो जाएगा E बाहर हो जाएगा, यहाँ ds हो जाएगा, यहाँ Q1 बाई एप्सिलॉन हो जाएगा। ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा E गुना s बराबर Q1 बाई एप्सिलॉन। s क्या है, तो s जो है वो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। S क्या है, गोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसको मिटा दे, पिक्चर तो बन गया होगा, हटा देते हैं क्योंकि सिर्फ करना है। अब यहां से यहां आइए, हाँ। क्या हो जाएगा बोलिए, अब यहां हो जाएगा ई गुना एस की जगह पर 4 पाई r स्क्वायर, यहां से 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन। फिर से एक बार यहां से समझा रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। माना कि एक गोलीय चालक S है जिसके केंद्र पर उपस्थित आवेश Q1 है, केंद्र O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर उपस्थित आवेश क्या है Q2 है, तो बाय गॉस थ्योरम phi बराबर इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds बराबर Q1 बाई एप्सिलॉन, क्योंकि ऊपर बिंदु पर Q पर वहां पर Q1 आवेश रखा गया था, Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट E ds cos 0 Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, E ds बराबर Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, E into ds बराबर Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ ds का इंटीग्रेशन s हो गया तो E गुना s बराबर Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल s बराबर 4 पाई r स्क्वायर, तो यहाँ पर E गुना 4 पाई r स्क्वायर हो गया Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या मिल सकता है, इसीलिए E बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर, यह निकल गया आपका E का। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। यहां तक समझिए, बोर्ड पर देखिए, हमको उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अतः Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल F बराबर E इंटू Q2। अब जानते हैं, फॉर्मूला पढ़ा है, याद कीजिए कि E बराबर F बाई क्यू इंटेंसिटी में, E बराबर F बाई क्यू में क्या लिख सकते हैं, F बराबर E गुना Q, तो वही लिखे, अतः Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल F बराबर E इंटू Q2। अब E का मान इक्वेशन में देखिए कितना है, E बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर, तो यहां रखेंगे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई r स्क्वायर, Q1 बाई r स्क्वायर गुना Q2, तो इससे लिए आ जाएगा F बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई r स्क्वायर। ये रहा गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम्ब के नियम का सत्यापन। F बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई r स्क्वायर, यानी कि प्रूव, यानी कि साबित हुआ। अब बोलिए, क्या अब हम कह सकते हैं कि हाँ ये बात सही है कि गॉस प्रमेय द्वारा कूलम्ब के नियम का सत्यापन हो सकता है? इससे स्पष्ट होता है कि लेके चले गॉस का थ्योरम, क्या तो फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका हल करते 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 कहां पहुंच गए, कूलम्ब के नियम पर। तो हम कह सकते हैं कि यह बात सत्य है कि कूलम्ब के गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम्ब नियम का सत्यापन हो सकता है, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि गॉस का प्रमेय कूलम्ब के नियम के पूरक होता है, क्योंकि
गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलम्ब के नियम का सत्यापन हो भी जाता है और वहां पर हुआ भी है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q into Q2 by R स्क्वायर। तो इससे स्पष्ट होता है कि गॉस के प्रमेय द्वारा कूलम्ब के नियम का सत्यापन हो सकता है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है आपके एग्जाम में। 5 में है तो 5 में लिखिएगा, 2 में है तो 2 में लिख सकते हैं। ये 2 नंबर का यदि 5 में पूछता है तो एज लाइक यू आप जैसे चाहे उसको लिख सकते हैं। तो समझिए, बोर्ड पर से छापिए, लिखिए, बैठ कर प्रैक्टिस कीजिए, जहां डाउट हो कमेंट तो पूछिए और इसको जल्दी से छापिए। आगे बढ़ते हैं। दिखाते हैं। थोड़ा सा सुन लीजिएगा। आपकी क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है 4 पार्ट में डिवाइड किए थे, जिसमें आज जो है 2 पार्ट समाप्त हो गया। एक चार्ज एंड फील्ड इंटेंसिटी और दूसरा गॉस थ्योरम। अब तीसरा पार्ट है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है क्या, आज शुरू करना है। आज नहीं शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। टाइम आज हो गया है तो आज शुरू करें तो आधा घंटा बोलने में लगेगा, तब तक काफी टाइम निकल जाएगा। तो एक काम करते हैं, आप लोग तो लेक्चर पसंद नहीं है तो हम सोच रहे हैं कि लेक्चर ना दे, डायरेक्ट पॉइंट हेड करें और लिखाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपका टाइम पास हो रहा है। बहुत लड़के से बोल रहे हैं सर थोड़ा सा जल्दी पढ़ाइए, सिलेबस बैक हो रहा है, या बहुत लोग को ऐसा लग रहा है कि लेक्चर बकवास लग रहा है। तो ऐसा हम कोशिश करें कि लेक्चर आपको बकवास ना लगे, आप जीनियस हो, टैलेंट हो, तो आप केवल पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़े, क्या बकवास सुनिएगा, डायरेक्ट आपको पढ़ाई कीजिए। तो आज जो है टाइम हो गया है, आपसे रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है, आग्रह है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर पर बैठ कर याद करें, पढ़ें, बार बार प्रैक्टिस करें। और एक बात और, यहाँ तक आपके जब पानी में पढ़ा रहे थे, जब क्लास लॉकडाउन के पहले जब क्लास चल रहा था, तो हमको उम्मीद है शायद यहाँ तक जो बैच में पढ़ा रहे थे, बी में या जी में या ई में या एफ में, या जिस बैच में पढ़ा रहे थे, 5 क्लास में पढ़ा रहे थे, 5 बैच में, तो जिस बैच में पढ़ा शायद यहाँ तक हो गया था। और सभी बैच में शायद गॉस थ्योरम के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सब शुरू किए थे। तो जो बच्चे पढ़ चुके थे, समझ में आ चुके थे, फेर कर चुके थे, हमको उम्मीद है शायद वो बैठ कर नहीं पढ़ते हैं। हमको लगता है जो क्लास देखते हैं, व्यू देखें, कमेंट में हम कमेंट पढ़ते हैं, और कमेंट में कमेंट पढ़ने के बाद आप लोग जो कमेंट आता है उसको देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। उसके बाद आपका व्यू देखते हैं, लगभग 500-600 बच्चे देखते हैं। हमको उम्मीद है कि वही बच्चे देखते हैं जो नहीं पढ़े थे, जो पढ़ चुके हैं वो नहीं देख रहे हैं। अब आपसे ये बात इसलिए कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ताकि आपको समझ में आए कि अब जो चैप्टर शुरू होने जा रहा है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यह टॉपिक जो है आप नहीं पढ़े हो, चाहे कोई भी बैच हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कोई बैच हो, ये आप क्लास में नहीं पढ़ाया गया है। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास जो ज्वाइन कीजिए, आप प्रत्येक दिन क्लास बैठ कर पढ़िए। कल से शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जरूरी होगा, जो आपके एग्जाम में आता भी है, पूछा भी गया है, जो किसी बैच में पढ़ाए भी नहीं है। यहाँ तक किसी न किसी बैच में पढ़ाए थे तो वो आपको छूट गया, तो आपके अगल बगल कोई स्टूडेंट है जो नेक्स्ट बैच में पढ़ता हो, आपके अगल बैच में, या आपका कोई दोस्त हो, आप उनसे मांग कर कॉपी लिख सकते हैं। ये जो पढ़ाया जाएगा, अब ये नहीं पढ़ाया किसी बैच में, तो इसको घर पर बैठ कर कल से देखें, सुने, याद करें। पहले आएंगे तो लेक्चर बताएंगे, समझाएंगे, उसके बाद 1 बाय 1 के जितना टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको लिखाएंगे,
ताकि आपको समझ में आए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 3 से 4 दिन क्लास है। हम उम्मीद है कि उसके बाद कैपेसिटेंस कैपेसिटर 5-6 दिन क्लास है। 6, 7, 8, 9 दिन में ये जो है समाप्त हो जाएगा। तो आपका नया चैप्टर शुरू हुआ करंट। आज इतना ही, आते हैं तो कल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाएंगे। आज टाइम हो गया, कल मिलते हैं। आज के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।